Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's class, we are going to discuss about order place letters. So this is order place letter, and it would be for the classes of 10th, 11th, and 12th. 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लेटर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का जो लेटर है वो है ऑर्डर प्लेस का, कि किस तरीके से हमें ऑर्डर प्लेस करना होता है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्रू से। आजकल तो बड़ा ही इजी है कि हम ऑनलाइन मंगवा लेते हैं कोई भी चीज़ की अगर हमें ज़रूरत होती है। बट जो सीबीएसई का पैटर्न है उसमें बच्चों की राइटिंग स्किल्स को चेक करने के लिए उनको लेटर दिया जाता है लिखने के लिए, और 10th क्लास में ये 5 मार्क्स का आता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिएगा और उसको वही वैसा का वैसा आप अपनी आंसर शीट में लिखिएगा, आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, मतलब आपको अपना एड्रेस लिखना होता है 2 लाइन में या फिर 3 लाइन में। आपको ये लेटर जो है एड्रेस जो है वो लिखना है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट जब आप लिखेंगे तो डे, मंथ एंड ईयर का फॉर्मेट आप यूज कीजिए, बहुत ही इजी है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो थर्ड पार्ट है रिसीवर्स एड्रेस आता है, जिससे आपको लेटर लिखना है। अब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो कोई, ऑब्वियस सी बात है आपको किसी दुकानदार को या फिर किसी शोरूम के डायरेक्टर को, मैनेजर को या फिर ओनर को लेटर लिखना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट जब आप लिखेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर, फिर जो चीज़ आपको मंगवानी है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। आपको बुक्स मंगवानी है या आपको शूज़ मंगवाने हैं या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मंगवाने हैं, जो भी चीज़ आपको मंगवानी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे डियर सर। ओके, आफ्टर दैट यहाँ से आपकी बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आई एम, यहाँ पर आपका नेम आएगा। ओके, आपको अपना नाम लिखना है और फिर ऑफ यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो गई आपकी स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो सेकेंड पैरा आप स्टार्ट करेंगे अपने बॉडी ऑफ लेटर में, उसमें लिखेंगे आई हैव हर्ड दैट, मैंने ये सुना है कि यू प्रोवाइड गुड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि आप अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। योर कंपनी हो सकता है, शॉप हो सकता है या शोरूम हो सकता है, आप यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैसे। योर कंपनी हैज़ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, और आपकी जो कंपनी है या फिर आपकी जो शॉप है मार्केट में उसकी एक रेपुटेशन है। देयरफॉर, इसीलिए आई विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर, इसीलिए मैं बल्क ऑर्डर करना चाहता हूँ। बल्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा संख्या में आप कोई चीज़, किसी चीज़ का ऑर्डर करना चाहते हैं, किसी चीज़ को मंगवाना चाहते हैं। तो फॉर द सप्लाई ऑफ, और किस चीज़ की सप्लाई के लिए आप बल्क ऑर्डर कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना है आपको। स्टेशनरी है या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं। ओके, कोई भी चीज़ जो आप मंगवा रहे हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा दोबारा से। उसके बाद इट विल बी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड सेंड योर टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप बल्क परचेजेस पे इन आर्टिकल्स को जो मैं मंगवा रहा हूँ इन पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आप हमें बता दें तो बड़ी कृपा होगी। उसके बाद आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी है जिसमें आपको सीरियल नंबर, पर्टिकुलर जो चीज़ आपको मंगवानी है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे आपको शूज़ मंगवाने हैं, ठीक है, या फिर आपको टाई मंगवानी है या फिर आपको बुक्स मंगवानी है, जो भी चीज़ आपको मंगवानी है वो इधर लिखा जाएगा। और कितनी नंबर में मंगवानी है। शूज़ मंगवाने हैं आपको जैसे 50 आइटम्स, ठीक है, या फिर टाई मंगवानी है आपको 100 पीसेस। इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कम से कम 5 चीज़ें आप मेंशन कीजिएगा, और जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, मंगवाना है क्वेश्चंस के अंदर, वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। काइंडली लेट मी नो द डिस्काउंट यू ऑफर, कृपया करके मुझे डिस्काउंट भी बता दीजिए ऑन द बल्क परचेजेस। ज़्यादा संख्या में अगर कोई सामान मंगवाया जाता है तो उस पर कितना डिस्काउंट आप देते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो द मोड ऑफ पेमेंट, और मैं पेमेंट का मोड भी जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप पेमेंट लेते हैं, और डिलीवरी टाइम, और डिलीवरी जो होगी वो कितने समय के अंदर हो जाएगी। होपिंग टू हियर
फ्रॉम यू एट द अर्लीस्ट। उम्मीद करता हूँ आपकी तरफ से जल्दी ही कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद आपको योर्स ट्रूली लिखना है और फिर आपको अपना नाम लिखना है जो आपका नाम क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ओके, तो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। बहुत ही ईजी है। ऑर्डर प्लेस लेटर आज हम कर रहे हैं। 10th 11th 12th क्लास के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सेंडर्स एड्रेस, नंबर 2 डेट, नंबर 3 रिसीवर्स एड्रेस, नंबर 4 सब्जेक्ट आपको लिखना है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर, जो चीज़ आपको मंगवानी है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद नंबर 5 जो है आपका वो है डियर सर सैल्यूटेशन आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये सब आपको लिखना है, याद कर लेना है इस चीज़ को। और ये टेबल बनानी है आपको जिसमें आप जो चीज़ मंगवाएंगे वो पर्टिकुलर्स में लिखी जाएगी और कितनी संख्या में मंगवानी है वो नंबर ऑफ आइटम्स में लिखी जाएगी। एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ योर लेटर। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये लेटर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसा मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसा ही इसको फॉर्मेट को फॉलो करना है, आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंग्लिश विद हरीश पांचाल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।